नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं लोकोक्तियों के टेस्ट को लेकर। इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू है। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अनमोल मिश्रण, नुकसान होना, फूट होना, उद्देश्य से भटक जाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, फूट होना। दोस्तों, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा फूट होना। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सावन सूखा न भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है सदा एक ही दशा में रहना, सदा हरा भरा रहना, सदा अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सदा एक ही दशा में रहना। दोस्तों, सावन सूखा न भादो हरा का मतलब यही होता है हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, दोनों चालाक। दोस्तों, यहां पर दोनों चालाक, इसकी जो लोकोक्ति है वो ये रहेगी, तू डाल डाल में पात पात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सावधान 22 पसेरी का अर्थ है अधिकता से सुविधा होना, बहुत महंगा होना, बहुत सस्ता होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सावधान 22 पसेरी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहंकार का विसर्जन करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मरने के लिए तैयार होना। दोस्तों, सिर हथेली पर रखने का मतलब होता है मरने के लिए तैयार होना, जैसे कि वह सिर हथेली पर रखकर युद्ध कर रहा है, जान हथेली पर रखकर युद्ध कर रहा है। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है गाड़ी और नाव की सवारी करना, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, अच्छी वाहन से यात्रा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है कहावत का अर्थ है अंधा व्यक्ति शिकार कर सकता है, लोभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना और नीच व्यक्ति को लाभ होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना होता है। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 3 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ है अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अवसरवादी व्यक्ति। दोस्तों, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो विकल्प नंबर 3 अपना सही रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो स्वयं अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वह दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा। किस लोकोक्ति का तात्पर्य है मियाँ की जूती मियाँ के सिर, रजा न कजा, कजा ही कजा, मूली अपने ही पत्तों पर भारी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मूली अपने ही पत्तों पर भारी है। दोस्तों, जो स्वयं अपनी कठिनाई में फंसा हो वह दूसरों की विपत्ति दूर नहीं कर सकता, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है, मूल्य अपने पत्तों पर भारी है, मतलब वो खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? खग जाने खग की ही भाषा, कौ वर्षा जब कृषि सुखाने, चुपड़ी और दो दो, आकाश के तारे तोड़ना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, आकाश के तारे तोड़ना। दोस्तों यहाँ पर जो ये दे रखा है चौथा विकल्प, ये मुहावरा है, जबकि अपन से पूछा है कि लोकोक्ति नहीं है, तो ये मुहावरा है, तो यही अपना उत्तर है। बाकी 1, 2, 3 ये जो विकल्प हैं ये लोकोक्तियां हैं, चौथा विकल्प मुहावरे का है, तो ये अपना उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 3 लोक से मथुरा न्यारी, अर्थात सबसे अलग स्थिति। इसके लिए अपना विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? अन्याय करना, बीमारी को बढ़ावा देना, जानबूझकर अन्याय, गंदगी को आमंत्रण देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जानबूझकर अन्याय। दोस्तों जीती मक्खी निगलने का मतलब जानबूझकर अन्याय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है? नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ना। मतलब एक नागिन और पंख लगाई, पहले से नागिन थी, पंख और लग गए, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त जुड़ना। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है? उच्च स्वप्न देखना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, मन की इच्छा पूरी करना, घमंडी हो जाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। प्रभुता पाही काहि मद नाही, मतलब उच्च पद प्राप्त करने के बाद किसको घमंड नहीं होता, ये अपना दूसरा विकल्प सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कौन सा क्रम सही नहीं है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात मुहावरा, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा, हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति, और विष दे पर विश्वास न दे लोकोक्ति। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ये लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है, जबकि यहां पर मुहावरा दे रखा है, ये जो गलत है। तो अपना सही उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर 1, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, और दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, काबुल में क्या गधे नहीं होते। दोस्तों कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, इसको व्यक्त करने वाली सबसे अच्छी लोकोक्ति है विकल्प नंबर 3, काबुल में क्या गधे नहीं होते। मतलब कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ शेखी बगाड़ने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, व्यर्थ शेखी बगाड़ने वाला। मतलब नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह, इसको जो अभिव्यक्त करती है वो विकल्प नंबर 1 है, व्यर्थ शेखी बगाड़ना। मतलब जरूरत नहीं होने पर भी ऐसे ही बोलते रहना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो है व्यर्थ शेखी बगाड़ना। नानी कुंवारी मर गई पर नवासे के नौनो ब्याह। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, गरीबी में भी आनंद हो सकता है इस भाव के लिए उपयुक्त पंक्ति है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कभी भी घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, गधे का जीवन थोड़ा ही भला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। गरीबी में भी आनंद हो सकता है, जैसे छप्पर वाला आराम से सोता है और कोठी वाला रोता रहता है,
तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिंद ने फारसी मियाँ जी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है? प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाए, चचुंदर के सिर चमेली का तेल, तन पर नहीं लत्ता पान खाए पान अलबत्ता, अहिरन साथ गडरिया नाचे भेड़ खाए सियार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तन पर नहीं लत्ता खाए पान अलबत्ता। ये हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी मतलब बेमेल, तन पर नहीं लत्ता खाए पान अलबत्ता जिसकी क्षमता नहीं हो उससे ज्यादा बड़ा दिखावा करना। तो अपने विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों अगला 20वां प्रश्न है, किस क्रमांक में लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ है? अरहर की टट्टी गुजराती ताला, दिखावे का बेढंगा शौक, ढाक के वही 3 पात, अंतिम निर्णायक मत, तबलीगी बला बंदर के सिर, किसी के अपराध का किसी अन्य को दंड, और बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, बेमेल तुलना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तबले की बला बंदर के सिर मतलब किसी के अपराध का दंड किसी अन्य को, किसी के अपराध का किसी अन्य को दंड। यह विकल्प नंबर 3 अपने सही है, यह अपना आंसर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।